कूका विद्रोह का अपना अलग ही महत्व है। सद्गुरु राम सिंह इस आंदोलन के नेता थे। सद्गुरु राम सिंह का जन्म लुधियाना के भेड़ी गांव में हुआ था। वो कम उम्र में महाराजा रणजीत सिंह की सेना में भर्ती हो गए थे, किंतु जब बाद में इस राज्य को अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया तो चारों तरफ बेचैनी फैल गई। सद्गुरु राम सिंह बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा पाने का अब कोई रास्ता नहीं है। इसलिए उन्होंने सब तरफ से ध्यान हटाकर भजन पूजन में मन लगा लिया। सद्गुरु राम सिंह की भक्ति का इतना यश फैला कि भेड़ी एक तीर्थ स्थान बन गया। अनेक लोग उनके शिष्य बन गए। उन्होंने इस नए संप्रदाय का नाम रखा कूका या नामधारी संप्रदाय। धीरे-धीरे सद्गुरु राम सिंह के मन में विचार आया कि क्यों ना ऐसे भक्तों का एक संगठन बनाया जाए जो अंग्रेजों के खिलाफ काम करे। उन्हीं दिनों सद्गुरु राम सिंह की भेंट महाराष्ट्र से आए संत रामदास से हुई। देश की दिनों दिन बिगड़ती स्थिति, सूखा, अकाल, अंग्रेजों के जुल्म आदि विषयों पर बातचीत हुई। संत रामदास ने कहा कि इन समस्याओं का हल करने के लिए देश का आजाद होना जरूरी है। सद्गुरु राम सिंह ने असहयोग की नीति अपनाई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, अंग्रेजों की अदालतों में न जाओ, उनके विद्यालयों में न पढ़ो। जब अंग्रेजों को सद्गुरु राम सिंह की असहयोग नीति और उनकी अलग से चलने वाली डाक व्यवस्था के बारे में पता चला तो वो चौकन्ने हो गए। सद्गुरु राम सिंह ने अपना काम गुप्त रीति से शुरू कर दिया। ये तय हुआ कि भीतर ही भीतर लोगों को अंग्रेजी राज के खिलाफ विद्रोह के लिए तैयार किया जाए। 5 वर्षों तक गुप्त रूप से काम चलता रहा। लेकिन एक दिन सद्गुरु के चेले यात्रा पर जा रहे थे कि एक शिष्य को कसाईयों ने घेर लिया, उल्टी सीधी सुनाई और अपमानित किया। क्रोध से भरा हुआ वो शिष्य सद्गुरु के पास आया, झगड़े की बात बताई और बोला, अब शांति से काम करना मुश्किल है, आप अभी विद्रोह के लिए आदेश दें। सद्गुरु ने शिष्यों को समझाया, पर वो आज्ञा से बाहर हो चुके थे। वो मलेर कोटला के किले की ओर हथियार लेने के लिए दौड़ पड़े। हथियार लेकर वो सब युद्ध के लिए निकल पड़े। शिष्यों ने सद्गुरु की आज्ञा के बिना युद्ध छेड़ दिया था। सद्गुरु इस स्थिति से बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा, मैं उनका समर्थन कैसे करूं? उधर से अंग्रेज सेना आ गई। सभी शिष्य गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें तोपों के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया। इन्हीं विद्रोहियों में एक शिष्य 13 वर्ष का बालक था। अंग्रेज अफसर ने उससे कहा, अगर तुम कह दो कि सद्गुरु राम सिंह से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन अपने गुरु की बुराई सुनते ही उस बालक ने झपट कर अंग्रेज की दाढ़ी पकड़ ली। अंग्रेज अफसर और उसके सिपाहियों ने दाढ़ी छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर सफल न हुए। अफसर ने गुस्से में बालक का हाथ काटने का आदेश दे दिया। सिपाही ने पलक मारते ही बालक का हाथ काटकर अलग कर दिया और इसके बाद उन्होंने बालक के टुकड़े-टुकड़े कर दिए। लेकिन शिष्यों की सद्गुरु के प्रति भावना को देखकर अंग्रेज परेशान हो उठे। उन्हें लगा कि एक दिन सद्गुरु राम सिंह एक बड़ी ताकत के रूप में सामने आ सकते हैं।